हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? सभी बच्चे अच्छे हैं, स्वस्थ हैं? तो ये देखिए बेटा, ये है आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे सबसे पहले क्या करेंगे? अपना नाम लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे विद्यार्थी का नाम, अपना नाम। यहाँ लिखेंगे अपने शिक्षक और शिक्षिका का नाम। ये हमारे कक्षा 4 के बच्चे के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या फिर सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये है हमारी वर्कशीट नंबर 9। क्या डेट है बेटा? 27 जनवरी 2022। ये है रीडिंग अभियान हिंदी की ये वर्कशीट है। एससीईआरटी द्वारा बनाई गई है। थीम है परिवार का महत्व। ठीक है, क्या थीम है? परिवार का महत्व। तो नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। सभी बच्चे स्वस्थ हैं, खुश हैं। बच्चों, परिवार जीवन का वो आधार है जो हमें प्रेम और अपनापन प्रदान करता है। तो आइए कहानियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए एक परिवार से मिलते हैं। तो चलिए, तो ये देखो, एक बार एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ पतंग उत्सव में गया। तो यहाँ पर देखो, ऊपर आप जैसे देख सकते हो, एक छोटा बच्चा है, ये उसके पिता है और उनके हाथ में क्या है? एक पतंग। तो आसमान में उड़ती रंग बिरंगी पतंगों को देखकर उसने अपने पिता से कहा कि वह भी पतंग उड़ाना चाहता है। तो पिता पास ही की दुकान से एक सुंदर सी पतंग और डोरी खरीद लाए। कुछ देर बाद उसकी पतंग ऊंचे आसमान में उड़ रही थी, लेकिन वह खुश नहीं था। वह पिता से बोला कि डोर की वजह से पतंग ऊंची नहीं उड़ पा रही है, तो हमें पतंग की डोर काट देनी चाहिए। इससे पतंग आज़ाद होकर ऊंची उड़ने लगेगी। तो बेटे की बात मानकर पिता ने पतंग की डोर काट दी और डोर काटते ही पतंग ऊपर जाने लगी। लेकिन कुछ देर बाद पतंग ऊपर जाने के बजाय नीचे आकर गिर गई। उसने पिता से पूछा, पापा, पतंग आसमान में और ऊंची जाने के बजाय नीचे क्यों गिर पड़ी? तो पिता बोला, बेटा, तुम्हें लग रहा था कि डोर पतंग को ऊंचा उड़ाने से रोक रही है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। डोर तो पतंग का सहारा थी, लेकिन उसका सहारा कट गया तो पतंग को मदद मिलनी बंद हो गई और वह नीचे गिर पड़ी। तो ऐसे जीवन में भी होता है। हमें लगने लगता है कि परिवार, रिश्ते और दोस्त हमें बांध रहे हैं और सफलता के शिखर पर पहुंचने से रोक रहे हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि परिवार ही हमें ऊंचाइयों पर ले जाने वाली डोर है। तो आपको अपनी कहानी कैसी लगी? तो यहाँ है कुछ प्रश्न। बच्चों, कैसी लगी कहानी? मुझे तो बड़ी अच्छी लगी। तो आइए अब कहानी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखते हैं। प्रश्न है 1। बच्चों, आपको पतंग उड़ाना कैसा लगता है? तो बताइए। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ लिख दूँगी, मुझे पतंग उड़ाना उड़ाना बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2। लड़का पतंग की डोर क्यों काटना चाहता था? उसको लग रहा था कि पतंग डोर की वजह से ऊंची नहीं उड़ पा रही है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से हम लिखेंगे कि बच्चा बोला कि डोर की वजह से पतंग ऊंची नहीं उड़ पा रही है, तो हमें पतंग की डोर काट देनी चाहिए। इससे पतंग आज़ाद होकर ऊंची उड़ने लगेगी। ठीक है, क्यों काटना चाहता था? तो बताइए। क्योंकि वह खुश नहीं था। क्योंकि वह खुश नहीं था और वह चाहता था कि और वह चाहता था कि पतंग की डोर
की वजह से, चोर की वजह से उसकी पतंग आसमान में ऊंची नहीं उड़ पा रही है। ऊंची नहीं उड़ पा रही है, इसलिए वह पतंग की डोर को काटना चाहता था। इसीलिए वह पतंग की डोर को काटना चाहता था। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। लड़के के पिता ने उसे क्या समझाया? तो यहाँ देखिए बेटा, सबसे पहले यहाँ पर कि डोर पतंग को ऊंचा उड़ने से रोक रही है। वास्तव में ऐसा नहीं था। डोर तो पतंग का सहारा थी, लेकिन उसका सहारा कट गया तो पतंग को मदद मिलनी बंद हो गई और वह नीचे गिर पड़ी। तो यहाँ से लिखेंगे बेटा तुम्हें लग रहा था, तो वो लड़के के पिता ने उसे समझाया कि बेटा तुम्हें लग रहा था कि डोर पतंग को ऊंचा उड़ने से रोक रही है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। डोर तो पतंग का सहारा थी, लेकिन उसका सहारा कट गया तो पतंग को मदद मिलनी बंद हो गई और वह नीचे गिर पड़ी। और ऐसा जीवन में भी होता है। हमें लगने लगता है कि परिवार, रिश्ते और दोस्त हमें बांध रहे हैं और सफलता के शिखर पर पहुंचने से रोक रहे हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि परिवार ही हमें ऊंचाइयों पर ले जाने वाली डोर है। ठीक है, तो यहाँ से लिख लेंगे प्रश्न नंबर 3 का आंसर अपने यहाँ तक। ओके, फिर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4 हमारा। आइए एक सुंदर सी पतंग बनाइए और उस पर एक संदेश लिखिए। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको एक सुंदर सी पतंग बनानी है। पहले ऐसे, ये है सुंदर सी पतंग और उस पर आपको एक संदेश भी लिखना है। जैसे कि हम लिख सकते हैं, हमारा प्यारा परिवार सदा रहो इसके साथ। हमारा प्यारा परिवार हमेशा रहो परिवार के साथ। परिवार के साथ, ठीक है, ये लिख सकते हैं। आप अपने मन से भी कोई भी संदेश लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहा बच्चा क्या सोच रहा होगा? अनुमान लगाकर उनके समान बातचीत को ऊंची आवाज़ में बोलिए और अपने अध्यापक अध्यापिका को बताइए। तो इसमें देखिए आपको क्या करना है, इसमें आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको अपनी ऊंची आवाज़ में बोलकर अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी है और अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ साझा कर देनी है। तो यहाँ देखिए बेटा, एक बच्चा है जो अपनी परछाई को देखकर कुछ सोच रहा है। तो आपको वही अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी है और अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ साझा कर देनी है। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि परिवार हमें अपने जड़ों से जोड़कर रखता है, इसलिए हमें हर रिश्ते की कदर करनी चाहिए। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोएं। ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। तो बेटा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया गया है, जिसमें अगर आपको किसी भी क्लास की वर्कशीट चाहिए तो उसमें अलग अलग क्लासेस की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसमें से अपनी वर्कशीट ले सकते हैं। और उसमें आपको एक नया चैनल देखने को मिलेगा, कोकोटून किड्स, उसका लिंक भी आपको उसी में दिया गया है। तो उसमें जाकर आप विजिट कीजिए, जिस पर आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा।